नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक हिंदी ज्ञान पर। साथियों, आज हम 10वीं का जो तीसरा पाठ है मीठी वाणी सुउक्तियाँ, ये पढ़ेंगे और इसके अर्थों को समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु जमा उक्ति, अर्थात सु का मतलब अच्छे और उक्ति का मतलब वचन या विचार, या यानी हम कह सकते हैं सुविचार, अच्छे विचार, अच्छे वचन। सूक्तियों के सारगर्भित शब्दों द्वारा जीवनोपयोगी बातें बताई जाती हैं। मीठी वाणी से संबंधित कुछ सूक्तियाँ देखिए। यहाँ पर आपके पाठ में कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जीवाया अग्रे मधु में जीवाया मूले मधुलकम, अर्थात ये जो है अर्थवेद की उक्ति है। तो इसका भाव समझते हैं। इसका भाव है, यहाँ वैदिक ऋषि मीठी वाणी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरी जीवा के अग्र, अग्र यानी आगे का भाग, जो जीवा का आगे का भाग होता है उसमें मधुरता रहे, और मेरी जीभ के मूल भाग में भी मधुरता रहे, यानी मेरे आगे और जो मूल भाग है जीवा का, जीभ का, उसमें मधुरता रहे। मीठी वाणी मेरे मुंह से हमेशा बोली जाती रहे। मधुमती वाचा उदयम, ये भी अर्थवेद की उक्ति है कि मैं जो बोलूं वह मधुरता से भरा हो, अर्थात मेरे मुंह से कोई गलत वचन, कोई कटु वचन न निकले। मेरे जो वचन हो वो मधुर हो, सभी को अच्छे लगने वाले हों। अगली उक्ति पढ़ लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत्व जंत्वः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए मीठा बोलने में हमें दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। ये चाणक्य नीति से लिया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जंतौ, अर्थात जो प्रिय वचन है वो सभी को प्रसन्नता देते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, अर्थात हमें मीठे वचन बोलने में दृढ़ता, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। अगली उक्ति पढ़ते हैं। वाण्यका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्ष्यन्ते खलु भूषणानि शतं वाग्भूषणम भूषणम, नीति शतक से ये लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ है, केवल संस्कार युक्त वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। जो संस्कार से युक्त होगा मनुष्य, पुरुष, वो उसको अलंकृत करती है, अर्थात वही उसका जो है आभूषण है। अन्य सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र आभूषण है जो शाश्वत है। केवल आपकी जो वाणी होगी, मीठी वाणी होगी, वही आपका सच्चा आभूषण है, वही आपके साथ रहेगा। और जितने भी सांसारिक जो आभूषण है, सांसारिक जो गहने हैं, वो सब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं। मधु वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, और सरवर द्वार हवै संचर, साले सगल शरीर। ये रैदास जी की उक्ति है कि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, कि जो मधुर वचन है और जो मीठे वचन है वो सुखद औषधि के समान है, वो अच्छी एक दवाई के समान है हमारे लिए। और कटु वचन है तीर, और कटु वचन और कड़वे वचन जो है वो हमारे दिल में तीर की तरह चुभते हैं। और सरोवर द्वार हवै संचर, साले सगल शरीर, और कहते हैं कि तीर लगने पर दर्द होता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही सालता रहता है। मतलब वो हमें जो है कटु जो वचनों का जो घाव होगा, वचनों का जो घाव हमारे दिल में होगा, वो हमें उम्र भर याद रहेगा। इसलिए हमें जो है वो मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ पर जो है एक दवाई के समान रैदास यानी रविदास जी ने बताया है। अगली वाणी देख लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होय। ये कबीरदास की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस जो है वाणी है कि ऐसी वाणी बोलिए,
मन का आपा खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड, मन का जो अहंकार है वो सब दूर हो जाए। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। और हमारी वाणी जो हम बोलते हैं, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं, वो हमें ऐसी बोलनी चाहिए कि हम भी उससे जो है वो संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट होकर हमें आशीर्वादित करें, हमें आशीर्वाद दें। यानी हमें अपने आप को भी संतुष्ट करना है और औरों को भी संतुष्ट करके उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है। यानी दूसरों को भी वो शीतलता प्रदान करने वाली हमारी वाणी होनी चाहिए। तीसरा वचन ये आगे देख लेते हैं। तुलसीदास जी का वचन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वंशीकरण यह मंत्र है। परिहि परिहु वचन कठोर। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से सुख उपजत चहु और, सुख चारों ओर जो है से सुख जन्म लेता है, चारों ओर से सुख का जन्म होता है अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं। और वंशीकरण यह मंत्र है। परिहरू वचन कठोर। और ये तो एक वंशीकरण के यानी वश में करने वाले मंत्र के समान है। मीठी वाणी दूसरों को वश में करने वाले मंत्र के समान है, वंशीकरण मंत्र के समान है। पहरू वचन कठोर। और हमें जो कठोर वचन है उनको छोड़कर मीठे वचनों में दूसरों से बातें करनी चाहिए, मीठे वचन हमें बोलने चाहिए। आगे है, मानुष बैठे चुप करें कदर न जाने कोई, जब ही मुख खोले कली प्रकट बास तब होए। अर्थात ये मलूक दास जी की वाणी है कि मनुष्य जब तक चुप बैठा रहता है, मानुष बैठे चुप करे यानी जब तक वो चुप करके बैठा रहता है, कदर न जाने कोई, और उसका कोई कदर, उसकी कोई मान सम्मान उसका कोई नहीं जानता। जब ही मुख खोले कली, जब प्रकट रूप में मुख रूपी कली वो खोलता है, मुख रूपी जो अपना अपना जो मुख वो खोलता है, प्रकट बास तब होए, तो उस तब उसकी सुगंध जो है चारों ओर फैलती है। अर्थात अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं जानेगा। लेकिन आप जब पूरी सभी के सामने मीठी वाणी में बोलोगे तो आपकी जो मीठी वाणी की जो सुगंध है वो चारों ओर फैल जाएगी और आपका जो है यश में वृद्धि होगी। अगली वाणी पढ़ लेते हैं। मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, और तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। यहाँ पर कवि वरिंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डालने से दूध उफान मिट जाता है, अर्थात दूध का उफान जो है, जैसे दूध में एकदम से उफान आ जाता है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी अगर डाल देते हैं तो एकदम से वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात कही है कवि वरिंद जी ने कि मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, और तनिक शीत जल से मिटे दूध जैसे दूध उफान। और अगर जैसे कोई घमंडी व्यक्ति होगा, कोई अहंकारी व्यक्ति होगा, कोई क्रोधित व्यक्ति हो रहा होगा, तो अगर उसके सामने हम मीठी वाणी बोल देंगे तो एकदम से उसका घमंड, उसका क्रोध, उसका गुस्सा एकदम से खत्म हो जाएगा। वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा जैसे दूध के उफान में थोड़ा-सा जल डाल देने से दूध का उफान नीचे चला जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इस विषय में कहा है कि देखी न कबहूँ मिसरी मैं मधुहूँ मैं ना, देखी न कबहूँ मिसरी मैं मधुहूँ मैं ना, और रसाल ईख दाख मैं न तनिक बतासा मैं, अमृत में पाई ना अधर में सुरगंधा कै, जैती मधुराई भूप सज्जन की भाषा में। अर्थात यहाँ पर मिश्री, शहद, आम, ईख, दाख, किशमिश, अमृत और रमणी के अधरों पर इतनी मिठास नहीं होती जितनी सज्जन की मीठी वाणी में होती है। अर्थात यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, ना तो इतनी मिठास मिश्री में होती, और ना इतनी मिठास शहद में होती, मधु शहद, और ना इतनी मीठी मिठास जो है रसाल यानी आम में होती, और ना ही ईख ईख जो गन्ने में होती, और ना ही दाख जो दाख होती है, ना ही दाख में होती है, और ना ही किशमिश में होती है, और ना ही अमृत में होती है, और ना ही रमणी के अधरों में होती है।
ये तो जितनी मिठास जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा, अर्थात जितनी मीठी वाणी एक सज्जन की भाषा होगी, एक अच्छे व्यक्ति की वाणी मीठी वाणी होगी, तो इतनी मिठास आम शहद और ईख दाख किसी में भी नहीं होती। अगला वचन देखते हैं। हिंदी के अन्य कवियों ने भी मीठी वाणी के संदर्भ में इसी प्रकार से कहा है। रस विहीन जिसको कहकर रसना बने, ऐसी नीरस बातें क्यों जाएं कहीं। अर्थात ये वैदेही वनवास की उक्ति है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने ये वाणी कही है कि रस विहीन जिसको कहकर रसना बने, यानी रस विहीन, रस के बिना जिसको कहकर रसना, रसना यानी जीवा, जीवा रसना किसको कहा जाता है, जीवा को। यानी रस विहीन हमारी जो जीवा है वो रस विहीन नहीं होनी चाहिए। जिन बातों को कहने से हमारी जो बातें हैं वो रस विहीन हो जाती हैं, ऐसी नीरस बातें हमें कहीं हमारे द्वारा नहीं कही जानी चाहिए। ये वैदेही वनवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कहा है। आगे की जो वाणी है वो देख लेते हैं। सत्य सरल वक्ता की वाणी किसको नहीं लुभाएगी, और घातक की तलवार धार भी मोहित होकर मुड़ जाएगी। यानी सत्यशील वक्त की सत्य सरल वक्ता की वाणी किसको नहीं लुभाएगी, घातक की तलवार भी धार भी मोहित होकर मुड़ जाएगी। ये बालीवध और श्याम नारायण पांडे द्वारा ये उक्ति कही गई है कि सत्यशील और सरल जो वक्ता होता है, जो सत्य बोलने वाला जो वक्ता होता है, सत्य बोलने वाला जो आदमी होगा, उसकी वाणी जो है वो सभी को लुभाती है। घातक की तलवार भी मोहित होकर मुड़ जाती। घातक यानी जो क्रोधित होगा, जो अहंकारी होगा, जो दूसरों को मारने वाला होगा, तो अगर उसके सामने भी हम मीठी वाणी बोल देते हैं, उसके साथ भी हम अच्छी बातें कर लेते हैं, तो उसकी जो क्रोध रूपी जो घातक तलवार है वो भी मुड़ जाएगी, वो भी छूट जाएगी। आगे है तमिल लेखक तिरुवल्लुर के मीठी वाणी के विषय में एक विचार इस प्रकार से है। विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने वाला प्राप्त हो तो संसार शीघ्र उसके आदेशों को मानेगा। यानी अगर विचारों को सजाकर मधुर ढंग, मीठे ढंग से जो है अगर कोई वक्ता बोलेगा, तो संसार के लोग शीघ्र ही उसके आदेशों का पालन करने लग जाएंगे। ऐसा ये तिरुकुरल 668 में 648 में कहा गया है। और आगे है, अज्ञात कवि ने कहा है कि आनंद यति सत्वानी यो ही मंगल मंजू वाक। यानी भाव यह है कि मंगल और प्रिय वाणी सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करती है। यानी मीठी वाणी सभी को आनंदित करती है, सभी को अच्छी लगती है। हिंदी भाषा की एक और लोकोक्ति है, गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो करे। यानी ये हमारे पास अगर गुड़ नहीं है, हमारे पास अगर चीनी नहीं है, गुड़ नहीं है, तो गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात, यानी गुड़ जैसी मीठी बातें तो हमें करनी चाहिए। यानी अगर हमारे पास हमारे पास देने के लिए गुड़ नहीं है, तो हमें गुड़ जैसी मीठी बातें दूसरों के साथ तो करनी ही चाहिए। इस प्रकार से आज का जो ये पाठ था मीठी वाणी, हमने पढ़ा। बहुत सारे कवियों की इसमें उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, जो कि हमें मीठा बोलने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं हम अगली अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।